और अब बात करते हैं सीएम अशोक गहलोत के ट्वीट की। सीएम ने चूंकि विवाह सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में नागरिकों से अपील की है गाइडलाइंस की पालना करें। सीएम ने ट्वीट में लिखा है कि शादी का मौसम आज से शुरू हो रहा है। मेरी सभी से अपील है, संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए नियमों का पालन करें। सभी को मास्क पहनना चाहिए, सामाजिक दूरी बनाए रखना चाहिए। समारोह में आने वाले मेहमानों की संख्या तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार कोरोना महामारी से जान बचाने के लिए सभी कदम उठा रही है। खुशी मनाएं, लेकिन स्वास्थ्य प्रोटोकॉल की उपेक्षा न करें। और मेरे कुछ सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कोटा से मेरे सहयोगी शाकिर मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे बताया जा रहा है, मैं उनका रुख करूंगा। शाकिर, मैं आपके पास आ रहा हूं और कहना चाहता हूं कि ठीक है, माना कि कोटा में प्रशासन ने आज तेजी दिखाई, लेकिन शादी का सीजन शुरू होते ही उस तेजी को और धार देने की जरूरत भी साथ ही साथ महसूस हो गई। जी बिल्कुल स्वप्निल, जिस लिहाज से जो है पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है, उसके लिहाज से जो है तेजी और दिखानी पड़ेगी, पाबंदियां और लगानी पड़ेगी, क्योंकि आज से जो है शादियों का बड़ा सीजन आज से शुरू हो गया है। आज करीब 3000 शादियां कोटा में जो है होने जा रही हैं या प्रोग्राम जो है वो चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में जो है तमाम जो गाइडलाइन है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। टीमें जो है मौके पर नहीं पहुंच पा रही है। इस तरह की जो है लगातार खबरें सामने आ रही हैं। और कनवा क्षेत्र में एक 5000 का जुर्माना भी जो वहाँ के एसडीएम हैं उन्होंने जो है लगाया है। एक शादी समारोह को जब वो चेक करने के लिए पहुंचे थे तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी, साथ ही वहाँ पर फटाके भी चलाए जा रहे थे। तो इस तरह की जो शादी समारोह में जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके मुताबिक शहरी क्षेत्र में तो पालना होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये चुनौती दे रहा है और ये खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण इलाका अब तक बचा हुआ था कोरोना से। ऐसे में जो मेहमान शहरी क्षेत्र से ग्रामीण इलाकों में पहुंचे हैं, जाहिर तौर पर वो भी जो है कोरोना फैला सकते हैं, इस बात का पूरा अंदेशा है। लेकिन इन सब के बीच कोटा में जो शादियां हो रही है वहां पर लगातार प्रशासन की टीमें पहुंच रही है। एक दौरा प्रशासन की टीम ने जो है सुबह के वक्त किया था, जब तैयारियां की जा रही थी। वहां पर जो है बाहर गेट पर ही सैनिटाइजर और मास्क की जो मैरिज गार्डन्स वालों को जो निर्देश दिए गए थे उसकी पालना को जो है पूरी तरह से ताकीद कर करके वो आए थे। और अब कुछ देर बाद वापस से एक टीम दोबारा से रवाना होगी और तमाम जगह जहां पर शादियां हो रही है वहां का निरीक्षण करेगी। लेकिन जिस तरह की बात है कि लेकिन बात सिर्फ शादी की नहीं है शाकिर, यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं कि देखिए हमने देखा किस तरह से लोग भी बहुत कैजुअल हो गए हैं, सियासी चेहरे भी बहुत कैजुअल हो गए हैं। बाजारों की तस्वीरें किसी भी अच्छी समझ और जागरूक इंसान को भीतर तक डरा सकती है, कपा सकती है। लोगों की कैजुअलनेस का तोड़ अब सिर्फ जागरूकता रथ रवाना करने से या जागरूकता संदेश दे देने से या मोबाइल पर किसी को फोन लगाया और अमिताभ बच्चन का एक मैसेज सुनाई दे गया, इससे नहीं होने वाला है। अब उसके आगे का भी प्लान करना होगा, क्योंकि अगर दूसरी लहर आती है जिसकी बहुत ज्यादा आशंकाएं हैं तो फिर चीजें हाथ में नहीं रहेगी। जी बिल्कुल स्वप्निल, और जो है दोबारा से जिस तरह से कोरोना विकराल रूप दिखा रहा है, तो जाहिर तौर पर ये पिछले 9 महीने से जागरूकता अभियान तो चल रहे हैं, लेकिन आम जन पर ही सारी जिम्मेदारी है वो किस तरह से जो है उसमें गंभीरता दिखा रहे हैं। लेकिन कोटा की जहां तक बात है तो कोटा में भी जो है बाजारों में भीड़ नजर आ रही है। लोग मास्क का इस्तेमाल ज्यादा लोग नहीं कर रहे हैं, समझदारी नहीं दिखा रहे हैं, एहतियात नहीं बरत रहे हैं। इसी का नतीजा है कि लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में इजाफा हो रहा है। सरकार जो है गाइडलाइन जारी कर सकती है, पुलिस सख्ती कर सकती है, लेकिन उस गाइडलाइन को अपनाना और गंभीरता के साथ अपनाना आम जन की जिम्मेदारी है। आम जन जब तक इस बात को नहीं समझेगा कि वो खुद भी बचे और दूसरों को भी सुरक्षित रखे, तब तक जो है कोरोना का ये जो दौर है, कोरोना संक्रमण का जो कहर है वो जारी रहेगा। कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से आम जन के पाले में जो है ये बोल है। और शुरू से ही जिस तरह से अब जागरूकता अभियान की जहाँ तक बात है, बहुत ज्यादा जागरूकता अभियान चलाए जा चुके हैं, लगातार वो चल भी रहे हैं, लेकिन उन सब के बावजूद कहीं ना कहीं लापरवाहियां जो नजर आ रही है वो जो है कोरोना के ग्राफ को बढ़ाने का इशारा कर रही है। और इसी का नतीजा है कि लगातार कोटा में भी पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। इसी बीच शाकिर, मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे साथ जयपुर से मेरे सहयोगी सचिन शर्मा भी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सचिन, हम उस देश में रहते हैं जहां पर
कोशिश की जाती है लोगों को समझाने बुझाने की, और साथ ही एक कहावत भी प्रचलित है, कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बातें बहुत हो चुकी हैं, जागरूकता रथ भी बहुत रवाना हो गए, बहुत दौड़ लिए, उनके पहिए अब घिस चुके हैं। अब सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। बिल्कुल स्वप्निल, जिस तरह से ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये काफी भयावह स्थिति को बता रहे हैं, और लोगों का तो ये भी कहना है कि सरकार जो है असली आंकड़े तो अभी तक सामने ला ही नहीं रही है, क्योंकि खुद लोग अब ये मानने भी लगे हैं कि शायद अगर वो जो आंकड़े हैं जो वास्तव में काफी अधिक हो सकते हैं, तो उससे लोगों में शायद कहीं ना कहीं डर जरूर पैदा हो सकता है। इस तरह की बात अब ये लोग खुद भी करने लगे। लेकिन जहां तक बात करें लोगों की समझ की या उनकी विवेक की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग उन्हें मेंटेन करनी चाहिए, जबकि खुद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मास्क आप जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं है केवल आपकी मास्क ही वैक्सीन का काम करेगी, और अगर वैक्सीन आ भी जाती है तब भी आपको इनके सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने और सैनिटाइजेशन का जो बार बार जो एक अपील की जा रही है उसको आपको फिर भी फॉलो करना होगा। लेकिन वो सब चीजें कहीं ना कहीं उसकी अवहेलना होती दिखाई देती है, और यही वजह है कि देखिए प्रदेश में 2,53,000 से ज्यादा का आंकड़ा इस समय पॉजिटिव का पहुंच चुका है। यदि एक्टिव केसेस की भी बात करें तो रोजाना करीब 500 से 1000 केसेस जो है रोजाना इसमें नए जुड़ते जा रहे हैं। आज भी 26,000 के पार यह आंकड़ा चला गया। इसके अलावा रिकवरी की यदि हम बात करें तो करीब 2244 केसेस जो है वो आज रिकवर हुए। अकेले राजधानी जयपुर की यदि हम बात करें तो राजधानी जयपुर में 615 केसेस जो है वो अब तक सामने आए हैं आज 24 घंटे में, और ये बताता है कि जो कभी 100-125 तक आंकड़ा हुआ करता था, काफी अच्छे जब काफी केसेस बढ़ रहे होते थे, वो बढ़ करके आज अचानक 600 के पार जाने लगा है। कई बार तो लगता है कि क्योंकि कल भी जिस तरह का आंकड़ा था 656, ऐसा लग रहा था कि शायद आज कहीं 700 को पार ना कर जाए। तो ऐसे में जहां एक और केसेस बढ़ रहे हैं, मौतों की संख्या एक बार फिर बढ़ी है। आज भी प्रदेश में 18 मौतें दर्ज हुई हैं। अजमेर में जो है पिछले कुछ दिनों में काफी तेजी से मौतों का सिलसिला बढ़ा है, आज भी 4 मौतें जो है दर्ज हुई हैं। इसके अलावा जयपुर, जोधपुर में रोजाना 2-3 मौतें रोज दर्ज हो रही हैं। तो ऐसे में लोगों को ये तो समझना ही होगा कि चाहे शादी ब्याह हो, चाहे मौसम का परिवर्तन हो, चाहे प्रदूषण की बात हो, इन सबको देखते हुए, क्योंकि ये सब चीजें अपने स्तर पर जो है चलती रहेंगी, लेकिन लोगों को इनसे बचना होगा, तभी उसके बाद जाकर के हम लोग कोरोना से बच सकते हैं। और खास करके जो घर में बुजुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या बच्चे हैं, उनका जो कि हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, उनका ध्यान विशेष रूप से रखने की जरूरत है। जी ठीक है सचिन, लेकिन एक बार मैं फिर कह रहा हूं कि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो फिलहाल वायरस शहरों को अफेक्ट कर रहा है, उसे ग्रामीण क्षेत्रों में उस हद तक प्रवेश न करने दिया जाए जितना कि वो अर्बन एरियाज में नजर आ रहा है। इस टास्क के लिए क्या हो रहा है? लगता है सचिन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। बहरहाल उदयपुर से सहयोगी सतीश इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और चूंकि डेस्टिनेशन वेडिंग के नाम पर लोगों की पसंद में उदयपुर भी शुमार है, ऐसे में इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उदयपुर में बहुत सी शादियां या तो हो रही हैं या पाइपलाइन में होंगी। क्या तस्वीरें कुल मिलाकर रही सतीश आज? देखिए स्वप्निल, शादियों की बात आपने करी, लेकिन मैं बता दूं कि उदयपुर में आज 140 से ज़्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में किया गया था। इससे पहले कल 56 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया था। लेकिन दुखद खबर ये कि उदयपुर में आज कोरोना से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। अस्पताल में इलाज के दौरान 4 लोगों ने यहाँ पर दम तोड़ा, जो उदयपुर के अंबा माता, सूरजपुर, सवीना सहित मावली के गासा इलाके के रहने वाले। तो इसके साथ ही उदयपुर में कुल मौत का जो आंकड़ा है वो 127 हो चुका है। यानी तकरीबन ये जो 7 महीने का पूरा ग्राफ रहा है, 6.5 से 7 महीने का जो पूरा टाइम पीरियड रहा है, इस दौरान 127 लोग उदयपुर में दम तोड़ चुके हैं। इसके साथ ही अगर आज के सकारात्मक संक्रमितों की अगर हम बात करें तो आज जो है 140 नए संक्रमित सामने आए। तो इसके साथ ही कहीं न कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से 2 दिन पहले हम देख रहे थे कि जोधपुर में लगातार मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा था, अब कहीं न कहीं लैक्सिटी भी इससे अछूता नहीं। और शादियों के बीच प्रशासन की चिंता अब लगातार बढ़ गई है। लगातार जिस तरह से आज मौत की खबर और संक्रमितों की संख्या बढ़ी है, इसके बाद प्रशासन पूरी तरह से सख्ते में आया है। प्रशासन की जो टीमें हैं, उदयपुर में 4 टीमें लगाई गई है। एडीएम सिटी खुद अलग अलग जो शादियों के लिए टीमें बनाई गई हैं उनके साथ जा रहे हैं और वहां पर निरीक्षण कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं उदयपुर से फिलहाल राहत की खबर नहीं है, और यहाँ पर भी लगातार संक्रमण का दायरा अपने पांव पसार रहा है। जी सुन।
चलिए, शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।